Hi everyone, welcome in my class. Today I am going to discuss about schema, stereotypes, prototypes. What is schema? यह एक फ्रेमवर्क है या गाइडलाइन है। जो भी सूचनाएं हमें मिलती हैं वह इसी गाइडलाइन के अनुसार संसाधित होती है या प्रोसेसिंग में जाती है। के अनुसार हमारा कॉग्निशन डेवलप होता है या सोशल कॉग्निशन में वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, आपको मैं अपने डे टू डे लाइफ के से रिलेटेड एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए प्रोफेसर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि वह रिसर्च करवाते हैं, स्टूडेंट को या विद्यार्थियों को गाइडलाइन देते हैं कि आप इस प्रकार पढ़िए, क्लास लेते हैं। ये सारी चीज़ें माइंड में आएगी। यही होता है हमारा आद्य रूप या प्रोटोटाइप। मतलब कुछ व्यवहारों का एक ऐसा समूह मिलकर किसी व्यक्ति, किसी समूह का एक परसेप्शन हमारी नज़र में रखती है। स्टीरियोटाइप, रूढ़ि युक्तियाँ जो शुरू से चली आ रही हैं, किसी समुदाय, किसी समूह के प्रति कुछ ऐसी धारणाएं जो कि अनंत काल से चली आ रही हैं और उसे हम आगे भी बढ़ाते ही जाते हैं, यही होती है रूढ़ि युक्ति। तो मैंने कल व्याख्या की थी सामाजिक संज्ञान की। आज मैंने बताया स्कीमा क्या है, आद्य रूप क्या है और रूढ़ि युक्ति क्या है। इन सारी चीज़ों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में सोशल कॉग्निशन में सहायता करती है। यानी आपका जो सामाजिक संज्ञान या मैं ये कहूँ कि डेवलपमेंट में यह मदद करती है कि किस तरह का आपका संज्ञान डेवलप होगा आसपास के लोगों के प्रति या किसी और के भी प्रति, जो भी चीज़ें होती है। क्योंकि कल मैंने बताया था कि सोशल कॉग्निशन में कॉग्निशन जो है वो डेवलप होता है सूचनाओं के द्वारा। और सूचनाएं आप देख रहे हैं कि जो भी सूचनाएं हमें मिली तो स्कीमा भी कहीं ना कहीं रोल अदा कर रही है। ठीक है, रूढ़ि युक्तियाँ भी कहीं ना कहीं रोल अदा कर रही हैं और प्रोटोटाइप भी कहीं ना कहीं रोल अदा कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें सोशल कॉग्निशन की डेवलपमेंट में सहायता करती है। तो आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।